अस्सलामुअलैकुम। सिद्दीकी होम किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका शेफ़ तो नहीं, घर का ही शेफ़ कह लीजिए, फ़रहान बशीर सिद्दीकी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक आम सी चीज़ जो पहले बहुत घरों में तैयार होती थी, अब लेकिन ज़रा इसको तैयार करने से लोग परहेज़ करते हैं। हालांकि इसकी तरकीब इंतहाई आसान है, बेसनी रोटी या बेसनी पराठा। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें तैयार की हैं, बेसनी रोटी भी बनाई है और बेसनी पराठा भी बनाने का तरीका बताया है, और उसके साथ हमने बनाई है लहसुन की चटनी और खटाई की चटनी। तो आइए चलते हैं इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए जो जो सामान चाहिए होगा उनकी तरफ। बेसन की रोटी या पराठा बनाने के लिए बेसिक आइटम जो है वो एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ बनाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। इसके लिए जो अज्जा लिए हैं, इसमें बेसन मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। उसके साथ मैंने उसमें शामिल किया है 2 कप सादा आटा, चक्की का आटा हो या सफ़ेद आटा हो, जो भी आप चाहें शामिल कर सकते हैं। ये इसके साथ मिलाने की वजह यह है कि अगर खाली बेसन को हम गूंदेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो रोटी का शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा और वो बाइंड नहीं होगी, यानी कि वो फट जाएगी बीच से जब आप उसको डालेंगे तवे के ऊपर। उसके साथ हम डालते हैं इसके अंदर, मैंने डाली है प्याज। वैसे इसमें आप धनिया, मिर्चें या जो भी चीज़ आप डालना चाहें इसको ऐड कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक से। मैंने इसको प्याज को तकरीबन 2 गड्डी प्याज ली है और इसको बारीक बारीक जैसे हम चॉप करते हैं इस तरीक़े से काट लिया है, बहुत ही छोटा छोटा। इसके साथ इसमें हम डालेंगे ज़ीरा साबित है, इसको अभी मैं कूटूंगा हल्का सा क्रश करके और इसको हम डाल देंगे इसके साथ। उसके साथ नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, जैसे कि हम आटा गूंदते वक्त उसमें नमक डालते हैं, और साथ में हम इसके डालेंगे कुटी हुई मिर्चें तकरीबन 1 चाय का चमचा, ये भी आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके साथ चटनी बनाने की तरफ। बेसन की रोटी के साथ जो लहसुन की चटनी बनेगी उसके अज्जा मंदरजा ज़ेल हैं, ये रखे हुए हैं। सबसे पहले हम लहसुन लेते हैं। मैंने लहसुन लिया है तकरीबन 1 जवा लहसुन, और उसको मैंने पीस लिया है अच्छी तरह। मशीन में आप चाहें तो मोटा मोटा कूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रेश चीज़ की बात ही अलग होती है। ये तकरीबन 3 चमचे खाने के चमचे लहसुन है। इसके साथ हम लेंगे पिसी हुई मिर्चें। पिसी हुई मिर्चों की मकदार हमेशा दुगनी है, यानी कि यहाँ मैंने 3 चमचे जो है वो लहसुन लिया है अगर खाने के चमचे, तो इसके साथ मैंने 6 चमचे पिसी हुई मिर्च लिए, क्योंकि पिसी हुई मिर्च इसमें जायका देती है। उसके साथ हमने लिया है नमक हस्बे रिवायत हस्बे जायका ही इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ मैं 1 चाय का चमचा नमक डालूँगा। उसके साथ मैंने जो है लिया है ज़ीरे को भी यही करेंगे कि हम क्रश कर लेंगे और क्रश करके इसको यूज़ करेंगे। और इसके साथ हमने लिया है मेथी दाने को भी हल्का सा क्रश करके और हम इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं हम बेसन की रोटी बनाने के लिए। चलें जी, अब हम बेसन की रोटी बनाने के लिए या पराठा बनाने के लिए इस काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन में मिलाएंगे अपना आटा। जो हमने सादा आटा लिया था उसको हम मिलाना शुरू करते हैं, और उसको हम तकरीबन, मैंने बताया था कि आपको 1 पाव बेसन के अंदर हमने तकरीबन 2 कप, नॉर्मल जो कप घर में इस्तेमाल होते हैं चाय के, उतना ही आटा हमने लिया था जो हम मिक्स करेंगे। और इसको मिलाने की वजह भी मैंने बताई थी कि इसको मिलाने से हमारी रोटी बेलते वक्त फटेगी नहीं और शेप में आ जाएगी। अगर इसको हम नहीं मिलाएंगे, खाली बेसन को बनाएंगे तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको ये हम इससे अच्छी तरह मिक्स करेंगे बेसन को और आटे को सबसे पहले, और इसके बाद जो है अब हमने ये अच्छी तरह इसको आटा मिला लिया। अब इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को हम हाथ से ही क्रश करेंगे हल्का सा मसल के और इसमें डाल देंगे। ज़ीरे की मकदार आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा ही डाला है, समझे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा डाला है। इसके साथ नमक डाला है, नमक वही हस्बे ज़ायक़ा। यहाँ मैंने 1 चाय का चमचा नमक का इस्तेमाल किया है। इसके साथ हम कुटी मिर्चें डालेंगे। कुटी मिर्चें ज़रा ध्यान से डालिएगा, अगर बच्चों को खाना है तो फिर ज़रा कम रखिएगा, और अपने इस्तेमाल के लिए अब ज़्यादा। यहाँ पे मैंने नमक की ही तरह 1 चाय का चमचा कुटी मिर्चें डाली हैं। अब इसमें जो हमने प्याज चॉप करी थी, बारीक काटी थी, उसको हम डालेंगे, शामिल करेंगे। सारी प्याज मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 2 गड्डी प्याज थी। इसके साथ आप धनिया और मिर्चें, बड़ी वाली मिर्चें भी चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं थोड़ी मकदार में। धनिया ज़्यादा मकदार में मैं नहीं कर रहा। अब हम इसको गूंदेंगे। इसको वैसे नहीं गूंदेंगे जैसे कि हम रोटी के आटे को गूंदते हैं, बल्कि इसको तकरीबन उस तरह गूंदेंगे जैसे हम पकोड़े बनाते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा करके पहले पानी शामिल करेंगे और इसको गूंदने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमने देखिए गूंद लिया इसको। बिल्कुल ये वैसे ही बन गया है जैसे कि हम आटा गूंदते हैं, और इसके अंदर प्याज और वो सब सारी मिक्स हो गई है। इसको हम वैसे तो फ़ौरन बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको ठहरने के लिए, यानी कि इसको मेल्ट होने के लिए और ये अच्छी तरह सख्त हो जाए, उसके लिए हम 10 से 15 मिनट इसको छोड़ते हैं।
अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, और फिर चलते हैं हम अपने चूल्हे के ऊपर तवा चढ़ा के इसको बनाने की तरफ। ये अब हमने जो बेसन की रोटी बनाई थी उसके लिए आटा जो गूंदा था वो अब तैयार हो चुका है। आधे घंटे मैंने तकरीबन छोड़ा है, 10 से 15 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन मैंने एहतियातन इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब हमने ये पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बना के हमने पेड़ा वैसे ही बनाया जैसे आटे का बनता है, और इसको आटे में ही मैंने खुश्की लगाई है, और खुश्की लगा के अब हम इसको ऐसे ही बेलेंगे जैसे कि नॉर्मल रोटी को बेलते हैं, और ये इतना आराम से बेल जाएगी। ज़रा हल्के हाथ से बेलनी पड़ेगी ताकि ये फट ना जाए, क्योंकि ये बेसन मिला हुआ है, इसमें प्याज मिली हुई है, ज़ीरा मिला हुआ है और मुख्तलिफ़ चीज़ें। साथ साथ मैंने तवा चढ़ा दिया है, तवा जब तक गर्म हो जाए। ये 2 चीज़ें हम बनाएंगे, जिसमें से एक चीज़ जो है वो बेसन की रोटी होगी और दूसरी चीज़ पराठा। अभी हम इसको बेसन की रोटी बना रहे हैं। दोनों में सिर्फ तवे के ऊपर डाल के और बनाने का तरीक़ा अलग है, वरना जो आपका पेड़े से रोटी बनेगी वो तकरीबन दोनों एक तरह ही बनती है। रोटी बनाने के लिए हम इसको सेकेंगे नॉर्मल, जैसे कि हम रोटी को सेकते हैं। इसको हमने डाल दिया है, एक तरफ से इसको पकने का इंतज़ार करेंगे ताकि ये थोड़े से सिक जाए, और फिर इसको हम पलटेंगे। अब ये देखिए, अब एक तरफ से मेरे ख्याल में सिक गई है। अब हम इसको पलटते हैं और दूसरी साइड को सेकते हैं। ये देखें, एक तरफ से अच्छी तरह सिक गई है रोटी की तरह। ये थोड़ी सी मोटी होती है रोटी, इस वजह से इसको थोड़ा सा ज़्यादा सेकना होता है। नॉर्मल जो हम घर में चपातियाँ बनाते हैं वो हल्की होती है, लेकिन ये पराठे से भी मोटे साइज़ की बनेगी, और इसी का मज़ा है और लज्जत है खाने में। अब हम दूसरी तरफ से इसको अच्छी तरह से सेकेंगे, इतना सेकेंगे कि ये पूरी तैयार हो जाए। ये दूसरी तरफ से भी सिक गई है। अब हम इसको उतारते हैं और इस पर फाइनल टच देते हैं बेसनी रोटी का। ये हमने उतार लिया इसको, और इसको आप फाइनल टच दे रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑयल या घी पिघला लिया है मैंने, और पिघला घी इसके ऊपर हम फ़ौरन गरम लगाएंगे। इसको हम छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो फिर वो जायका ख़राब हो जाएगा। ये अच्छी तरह इस पर घी लगाना है, घी लगाना ज़्यादा बेहतर है। उसको आप पिघला लीजिए और पिघला के लगाइए। ये देखिए, हमारी पहली बेसनी रोटी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं इसी रोटी को पराठे के स्टाइल में बनाने की तरफ। अब हमने बेसनी पराठे बनाने के लिए उसी तरीक़े से बेसन की रोटी बेली है जैसे कि बेसनी रोटी के लिए बेली थी। अब हम इसको डालेंगे तवे पे, और इसको बनाने का तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे बनाएंगे जैसे कि पराठा बनाते हैं। ये हमने इसको डाल दिया, उसको इसी तरह पराठे की तरह एक साइड से पहले सेक लेंगे अच्छे तरीक़े से चमचे की मदद से, या आपके पास अगर चिमटा है, जिसको हम पुरानी उर्दू में दस्तपना कहते हैं, और शायद आप लोगों ने जो नई नस्ल है उन्हें दस्तपने का नाम नहीं सुना हो, वो चिमटा ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इसको दस्तपना कहा जाता है, या फिर चमचा अगर आपके पास है चौड़ा, जिससे आप अच्छी तरह दबा सकें। पराठा बनाने का और रोटी बनाने का उसूल यही है, पराठे का ख़ास तौर पे, कि आप जितना उसको दबाएंगे उतना वो अच्छा सिकेगा और उतना खस्ता और कड़क तैयार होगा पराठा। ये हमने एक साइड से सेक लिया है, इसको हम पलटते हैं। दूसरी साइड देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेक गई है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये हमने अच्छी तरह इसको सेक लिया, और सेकने के बाद अब इसके ऊपर हम पराठे की तरह थोड़ा सा घी इस्तेमाल करेंगे या ऑयल इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है या दस्तयाबी पे। इस तरीक़े से हम इसको घी डालेंगे और घी डाल के इसको फ्राई करेंगे जैसे कि नॉर्मल पराठे को फ्राई करते हैं। घी का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि ये मोटी रोटी है। पराठे में हम इतना घी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस रोटी के अंदर हमें ज़्यादा घी इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ये अच्छी तरह जस्ट कर सके, और जब आप रोटी को तोड़ें तो अंदर तक इसमें नरमी और खस्तापन आई है। एक तरफ से हमने फ्राई कर लिया, और अब इसको ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। आप भी इसी तरह बना सकते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर तो ये खाने का मज़ा ही कुछ और है ख़ास तौर। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, इसको दोपहर के वक्त खाइए ताकि ये हज़म होने में आसानी हो। ये हमारा पराठा यानी कि बेसनी पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं और इसी तरीक़े से हम मुख्तलिफ पराठे तैयार करते रहते हैं। अच्छा जी, अब हम बनाते हैं लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी के लिए सबसे पहले एक प्याला लेके उसमें जो हमने लहसुन लिया था उसको सारा हम डाल लेते हैं। लहसुन को यानी कि 3 चमचे लहसुन जो हमने पिसा हुआ लिया था, उसके साथ हम चाय के 6 चमचे पिसी हुई मिर्च डालेंगे। ये हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हमने पिसी हुई मिर्च के 6 चाय के चमचे डाल लिए हैं, और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, यानी कि 1 चाय का चमचा या 1.5 चाय का चमचा हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। उसके बाद हम जो है वो
इसके अंदर हमने ये मिला लिया है लहसुन। चटनी बनाने के लिए हमने इस एक प्याले के अंदर लहसुन जो था वो शामिल कर लिया है 3 खाने के चमचे। उसके साथ हमने 6 चमचे पिसी हुई मिर्च जो ली थी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। और उसके साथ हमने 1 से 1.5 चाय का चमचा नमक को इसमें शामिल कर दिया। नमक आप अपने जायके के मुताबिक, अपने मेयार के मुताबिक और जैसे खाना पसंद करते हैं वैसे आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी डाल के इसको हम थोड़ा सा हल्का सा मिलाएंगे और मिला के इसको माया यानी कि लिक्विड बनाने की कोशिश करेंगे। इसको लिक्विड बनाएंगे, इस तरीके से इसको मिक्स कर लें सारी चीज़ों को ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। और इस यकजान करने के बाद इसको जो है वो हम चलेंगे फिर चूल्हे की जानिब। और बाकी जो चीज़ें थी हमारे पास, मेथी और ज़ीरा, उसके साथ इसको थोड़ा सा पकेगी ये। अगर पकेगी नहीं तो फिर इसमें कच्चापन आएगा और मज़ा नहीं आएगा। ये देखें, ये हमने इसको अच्छी तरह यकजान कर लिया है। और आइए अब हम चलते हैं चूल्हे की जानिब इसको फाइनल टच यानी कि तैयार करने की तरफ। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं चटनी बनाने की तरफ, यानी कि लहसुन की चटनी। उसके लिए हमने एक फ्राई पैन चढ़ाया, उसको गर्म कर लिया और उसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के हम थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे ऑयल को, ताकि ये हीट अप हो जाए। और फिर उसके अंदर हमने जो मेथी दाना लिया था उसको हाथ से मसल के, और मसलने के बाद हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयल के अंदर। चूल्हे की आंच जो है वो हमने दरमियानी रखी है। इसको हम ज़रा सा भूनेंगे। और उसके साथ साथ इसी तरह जो ज़ीरा लिया था 1 चाय का चमचा या ज़रा सा ज़ीरा अपने मुताबिक, हमने इसको भी हाथ से मसल के और इसमें शामिल कर देना है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम जल्दी जल्दी चमचे की मदद से चलाना शुरू करेंगे ताकि ये जल ना जाए। अगर ये जल गया तो फिर थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसको हल्का सा हम फ्राई करते हैं, यानी कि भूनते हैं। और भूनने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद अज्जा शामिल करेंगे जो भी हमने मिक्स किए थे। ये इसको देखिए हमने थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वो जो हमने चटनी का सामान मिक्स किया था, यानी कि लहसुन और नमक और बाकी चीज़ें, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया इसको। और अब इसको हम ज़रा जल्दी से चमचे की मदद से मिक्स करके चलाएंगे। चलना नहीं चाहिए ये, इसको मिक्स करते रहेंगे जल्दी जल्दी ताकि ये जल्दी से ये काम जो है वो हमारा तैयार हो जाए। ये लहसुन की चटनी बेसन की रोटी या पराठे के साथ इंतहाई मज़ा देती है। अगर आप चाहें तो इसके साथ और भी कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का रायता बना सकते हैं, या पिसी हुई खटाई की चटनी बनती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हम लोग जो रिवायती जायका है या हम लोगों के घरों में जो तैयार होती है वो लहसुन की चटनी ही के साथ खाया जाता है। ये देखिए, इसको हमने भून लिया है। और भूनने के बाद इसको तैयार होने की निशानी ये है कि आपका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाता है। ये देखिए, ऑयल उससे अलग हो गया, अलहदा हो गया। गाढ़ी ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप और ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर जो है वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। लिहाजा ये अब बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके साथ हम बना रहे हैं बेसन की रोटी और पराठे के साथ लहसुन की चटनी, और उसके साथ खटाई की चटनी। पिसी हुई खटाई हमने ली है यहाँ पे, हम उसको डालते हैं। तकरीबन 2 चमचे हमने खाने के पिसी हुई खटाई ली है, जिसको हम एक प्याले में डाल देते हैं। और उसके साथ हम पहले उसको डाल के और पानी डाल के इसको हम प्याज खटाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह घुल जाए। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको खटाई को भीगे हुए, अब इसके अंदर मैं शामिल करता हूँ थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायक़ा। 1 चुटकी नमक मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं मिलाऊंगा कटी हुई प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज मैंने चॉप कर ली है। और ये तकरीबन 1 प्याज मैंने ली है और ये इसके अंदर मिला के और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा। ये लीजिए, इतनी आसान और बेहतरीन खटाई की चटनी भी तैयार है, जो कि हम बेसन की रोटी के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये लीजिए नाज़रीन, अब हमारी बेसनी रोटी और बेसनी पराठा तैयार हो चुका है। साथ में लहसुन की मज़ेदार सी चटनी और खटाई की चटनी भी तैयार है। तो आप भी इसको बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात कि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ एक छोटी सी घंटी है, बेल आइकॉन जिसे कहते हैं, उसको ज़रूर दबाएँ। और अब इसकी खुशबू और जायका मुझे
इंतज़ार करने पे मजबूर नहीं कर रहा, लिहाजा मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जाके इसको खाता हूँ। आप भी जल्द से जल्द इसको सामान लेके आइए और तैयार कीजिए। अपना और अपने साथ रहने वाले तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।